नमस्कार। है ना, आज का जो वीडियो है 11th के एडमिशन रिगार्डिंग ही होने वाला है। और इसमें आज जैसे कि एडमिशन आज 30 जून से 28 जो 30 जून को लिस्ट लगने वाली थी फर्स्ट कैप राउंड की 11th एडमिशन के लिए, वो 30 जून को ना लगकर वो जो लिस्ट है वो 28 जून को ही लग जाती है। और जिसकी वजह से 30 जून आज से गवर्नमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट पे मेंशन है, वहां से 30 जून से 7 जुलाई तक एडमिशन का फर्स्ट कैप राउंड के लिए ये ड्यूरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया गया है, वो अलॉटमेंट है। तो अब जो सेकेंड लिस्ट है वो उसके बाद लगने वाली है, जो कि प्रोबेबल 9 जुलाई है। और यहाँ पर जो कुछ चीजें हैं, आज एडमिशन हुआ तो मैंने भी चीजें देखी। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन नाम आया है, उन्होंने एडमिशन लिया। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं पेरेंट्स से जो दुविधा में है कि उनका उनके घरों से जो भी कॉलेज आया है कैप राउंड में, जिनमें उनका नाम आया है, जिस कॉलेज में, उनके घर से बहुत ही दूर है या फिर वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जा रहा है उनके लिए, जो कि मैनेजेबल नहीं है उनके घर के इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से। तो घर के पैसे के हिसाब से या कैपेसिटी के हिसाब से वो ज्यादा ही कुछ एक्सपेंसिव हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारे आज जो प्रश्न है ये सामने आए मेरे, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, लोग कंफ्यूजन में ना जाए। तो वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इन सभी मुद्दों के ऊपर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझिए और आशा है कि ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल होगा। जैसे कि पहला हम यहाँ पर बात करते हैं कि जिनका नाम फर्स्ट FYJC लिस्ट में नहीं आया है उनको क्या करना चाहिए। जिनका, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, कि जिनका फर्स्ट लिस्ट में कैप राउंड में नाम नहीं आया है उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसमें अब ऐसी बात आ जाती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पहले लिस्ट में नाम नहीं आया इसका मतलब नाम ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही लिस्ट नहीं होता है, नंबर ऑफ लिस्ट है। यहाँ पर एक के बाद दूसरा भी लगेगा, तीसरा लिस्ट लगेगा, आगे लिस्ट लगने वाले हैं, उसमें नाम आने के चांसेस रहती है, संभावनाएं रहती है, ऐसा हम बोलेंगे यहाँ पर। अब FY मल्टीपल राउंड में होगा और यहां पर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो सेकेंड लिस्ट के लिए, नेक्स्ट लिस्ट के लिए आपका नाम कंसीडर कर लिया जाता है। और सेकेंड लिस्ट लगेगा, थर्ड लिखेगा, उसके बाद स्पेशल लिस्ट भी लगाया जाता है। तो अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए, ऑफिशियली जो वेबसाइट है 11th एडमिशन के लिए महाराष्ट्र का, mahafyjcadmission.in, मैं वापस एक बार मेंशन कर रहा हूं, mahafyjcadmission.in, ये ऑफिशियली वेबसाइट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 11th एडमिशन के लिए। इस पे आप विजिट करते रहिए बार बार और क्या है वहां पर नोटिस को अच्छे तरीके से देखते रहिए और फिर उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये पहला क्वेरी था कि अगर नाम नहीं आया तो वो मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा है जिनको एक स्पेसिफिक कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए, ध्यान से सुनना, जिनको एक स्पेसिफिक कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए उनको क्या करना चाहिए। तो अगर स्पेसिफिक कॉलेज में ही आपको एडमिशन चाहिए तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि स्पेसिफिक कॉलेज में ही आपको एडमिशन चाहिए। तो ऐसे में देखो कुछ चीजें हैं कि ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में प्रायोरिटी कॉलेज ही आप खाली सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने भरा होगा, आपने देखा कि फर्स्ट राउंड के लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तो वहां पर आपको टोटल 10 कॉलेजेस को सिलेक्ट करना था, नंबर ऑफ कॉलेजेस को सिलेक्ट करना था। तो आपने उन कॉलेजेस को सिलेक्ट किया, उसमें से किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है, नाम आ रहा है। तो ऐसे में और कुछ केसेस ऐसे भी देखने मिले जहां पर है ना उनका अलग कॉलेजेस में नाम आया है, ठीक है। तो अगर किसी कॉलेज में, देखो ऑप्शन में आपको प्रायोरिटी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया, अगर ऐसा हो जाता है कि आपने जिस कॉलेज को सिलेक्ट किया था उसमें नाम ना आकर कहीं और आ जाता है, अगर किसी और कॉलेज में नाम आ जाए एडमिशन, तो है ना वहां पर कैसा हो जाता है कि मतलब फिर आप एडमिशन नहीं ले रहे हो और आपका कॉलेज जिसमें आपका नाम आना चाहिए था आपने उसमें नाम ना लेकर आपने किसी और कॉलेज में आपको एडमिशन लेना था लेकिन उसमें नाम नहीं आया और आपका दूसरे कॉलेज में नाम आ गया। तो आप अगर वहां पर एडमिशन नहीं लेते हो तो एक ऐसा मैसेज हो जाता है कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो।
ये एक समझ में आ जाता है, गवर्नमेंट को भी एक समझ में आएगा कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। दूसरा, बेटरमेंट का ऑप्शन होता है। बेटरमेंट का ऑप्शन के साथ आप आगे जा सकते हो और वेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक कॉलेज कैप राउंड में नहीं आया तो ऑफलाइन कॉलेज लेवल पे एडमिशन का भी ऑप्शन होता है बाद में। बट यहां पर एक चीज देखनी पड़ेगी कि अगर आपको एक स्पेसिफिक कॉलेज में ही एडमिशन लेना है तो आप रुक सकते हो नेक्स्ट लिस्ट के लिए, लेकिन उसमें भी एक रिस्क क्या है कि अगर आपका नाम कहीं और आ गया लेकिन आपको एडमिशन कहीं और चाहिए, और आपका एडमिशन कहीं और चाहिए, ऐसी स्थिति में कैसा हो जा रहा है, आपका नाम वहां पर नहीं आ रहा है और आप रुके ही जा रहे हो, तो उस कॉलेज की भी एक इनटेक कैपेसिटी होती है, कितने सीट्स है वहां पर। अगर इनटेक कैपेसिटी सीट्स भर जाती है तो फिर आपका वेट करना रिस्की हो सकता है, फिर आपको वहां पर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए, हमें बहुत वाइशियली हम बोलेंगे कि बहुत होशियारी से इस पे ध्यान देना चाहिए और सही डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक टिप क्या रहेगा कि स्पेसिफिक कॉलेज के लिए वेट करना रिस्की भी हो सकता है अगर कट ऑफ हाई होगा तो। अगर कट ऑफ हाई है तो रिस्की हो सकता है, इसके लिए आपका है ना, किसी कॉलेज में नाम आया तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपके घर से जो भी कॉलेज में नाम आया आपका बहुत ही ज्यादा दूर है तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना चाहिए। लेकिन वो उसके लिए भी कुछ चीजें हैं, मैं भी यहां पर आपको बोलता हूं कि जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है और उनका नाम एक एक्सपेंसिव कॉलेज में आ गया है, ऐसा लगता है पेरेंट्स को या बच्चों को, उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं कि अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और एक एक्सपेंसिव कॉलेज में जहां का फीस ज्यादा है और वहां पर नाम आ गया, तो ऐसे में एडमिशन ना ले पहला, और वेट करें नेक्स्ट राउंड का कि शायद किसी अफोर्डेबल कॉलेज में आपका नाम आ जाए। लेकिन यहां पर भी कैसा है कि अगर एक्सपेंसिव कॉलेज में आ गया, वहां पर आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आगे जाके फिर ना आपको ज्यादा रुकना पड़ेगा। तो आपको बेटरमेंट ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बेटरमेंट ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए सेकेंड राउंड के लिए। अब यहां पर एक और बात आ जाती, अगर आप गवर्नमेंट स्कीम का इस्तेमाल करते हो कि जैसे ईबीसी है, एससी, एसटी, ओबीसी, फ्री सीट जो है ये, या प्राइवेट एनजीओ, इन सबका कुछ ऑप्शन मिलता है तो आपकी मदद हो सकती है। वापस मैं रिपीट करता हूं, ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी या एनजीओ कुछ ऐसी हेल्प है तो आपका यहां पर फायदा हो सकता है। तीसरा है कॉलेज से डायरेक्टली बातें करें, और वहां पर अगर आपको एक्सपेंसिव लगता है तो अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो इंस्टॉलमेंट में फीस देने का, अगर कॉलेज में ऑप्शन मिलता है तो आप ट्राई करें कि इंस्टॉलमेंट में अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है तो अच्छी बात है, तो थोड़ा मैनेजेबल, आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी ये। लेकिन यहाँ पर टिप क्या है मेन, मैंने वापस है ना यहाँ पे टिप देखो क्या है कि अगर आपने एक्सपेंसिव कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आपका नाम नेक्स्ट राउंड में दूसरे कॉलेज के लिए कंसीडर नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने एक्सपेंसिव कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आपका नेक्स्ट राउंड के लिए नाम कंसीडर किया जाएगा नहीं। तो अनलेस यू ऑप्ट फॉर बेटरमेंट विद इन अ डेडलाइन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेटरमेंट ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी क्या है, आप कैसे समझोगे यहां पर देखो, तो आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान देनी चाहिए कि एडमिशन एक ही राउंड में फिक्स नहीं हो रहा है, मल्टीपल राउंड हो रहे हैं, और अगर हम थोड़ा वेट करें और वाइसली चॉइस करें, तो थोड़ा होशियारी से हम चॉइस करें तो बेटर कॉलेज हमें मिल सकता है। बिना सोचे समझे एक्सपेंसिव कॉलेज में एडमिशन लेना फ्यूचर बर्डन अगर बन सकता है, तो ऐसे में कुछ चीजें हमें यहां पर देखनी पड़ेगी कि क्या, यदि आप समझोगे ना कि एडमिशन नहीं ले रहे हो और आप वेट कर रहे हो और सीटें बढ़ गई तो क्या करोगे आप, ऐसे में कैप सिस्टम में अगर सीट बढ़ गया किसी कॉलेज का जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहता है, आपकी तीव्र इच्छा है वहां पर लेने की, ऐसे में सीट भर गया है तो कैप राउंड से वो कॉलेज का नाम ही हट जाएगा। फिर आपको ऐसे ही कॉलेज शो होंगे वहां पर जिसमें सीट अवेलेबल है, जिसमें नहीं है वो कॉलेज का नाम ही वहां से हट जाएगा, क्योंकि वहां पे सीट फिल हो गया है, अब उसका नाम कैप राउंड में नहीं आएगा, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति वहां पर आने वाली है। तो ऐसे में आपके पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं कि यहां पर बोला गया है कॉलेज लेवल एडमिशन, CLA,
फाइनल राउंड के बाद कई कॉलेज में कुछ वैकेंसी रह जाती है, मतलब आपने एडमिशन नहीं लिया, आपका नाम आने के बाद भी आप किसी और कॉलेज में नाम लेना, आप चाहते हो कि वहां पर आपका एडमिशन हो, तो आपका नाम नहीं आता है, सीट वहां पर पूरा फुल हो जाता है, तो अब लास्ट में आपको वेट करना पड़ेगा कि कॉलेज लेवल एडमिशन CLA का, कि किसी कॉलेज में अगर सीट रह जाता है तो फिर वहां पर ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ये सीट्स कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भरे जाते हैं ऑफलाइन। लास्ट में ऑफलाइन के मोड से अगर सीट कहीं पे रह जाती है तो वहां पर ही डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलेगा। आपको रेगुलरली कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे जाना पड़ेगा, और आपको है ना कॉलेज से अगर वहां का कोई टीचर है रिस्पेक्टिव तो उससे कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, या फिर कॉलेज से ही डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे टिक के आपके लिए कि अगर स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए तो कैप राउंड के बाद डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करें। कैप राउंड के लिए डायरेक्ट उस कॉलेज से कांटेक्ट करें। अगर कुछ हो पा रहा है तो आपके कॉलेज की मदद से वो हो पाएगा, तो आप डायरेक्ट कॉलेज से कांटेक्ट करें। उसके बाद स्पेशल राउंड का वेट करें। तो गवर्नमेंट के स्पेशल राउंड निकलते हैं जिसमें सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में सीट दिखाई जाती है जहां कुछ बचा होता है। तो स्पेशल राउंड में क्या, सब जगह पे फीस जो एडमिशन है अलॉटमेंट हो चुका है, भर चुकी है सीट्स। तो अब स्पेशल राउंड में क्या होगा, जिन कॉलेजेस में सीट बची है वह उसी कॉलेज का नाम आएगा। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि वो जो कॉलेज है, यहां पर हम देखेंगे कि वो जो कॉलेज है वो लो डिमांडेड है या न्यू कॉलेजेस होते हैं। अब लो डिमांड मेरा यहाँ पर ऐसा बोलने का मकसद नहीं कि वहां पर पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होता है। कॉलेज है तो है ना, जाहिर सी बात है कि अच्छा होगा, लेकिन है ना उस कॉलेज का अभी नया नया कॉलेज है, इसके लिए लो डिमांडेड हम बोल रहे हैं। नया नया कॉलेज है तो ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो वहां पर सीटें हो सकती है, वहां पर एडमिशन मिल सकता है। आगे है ऑप्शन प्राइवेट कोटा या मैनेजमेंट कोटा कॉलेजेस में होते हैं, तो आपको कॉलेज से है ना बात करके लेना चाहिए, लेकिन वहां पर हाई फीस भी हो सकता है। तो कॉलेज या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आपको अपनी पहुंच वहां पर पहुंचानी पड़ेगी, आपको कॉलेज से बात करके लेना पड़ेगा, लेकिन ये हाई फीस डिमांडेबल भी हो सकता है। आगे आपको जो भी फॉर्म है यहां से टिप मिलता है कि आपको बहुत ही होशियारी से फॉर्म को भरना चाहिए। फर्स्ट राउंड में अगर अफोर्डेबल डिसेंट कॉलेज आपको मिलता है तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए। अगर आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो कॉलेज से बात करके इंस्टॉलमेंट में, अगर है ना चल सकता है, अगर कॉलेज परमिट करता है, आपको एडमिशन देता है, तो फिर आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, आपको आगे के लिए नहीं रुकना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फर्स्ट राउंड से आप बेटरमेंट के ऑप्शन से सेकेंड राउंड में आप जा सकते हो। तो ये कुछ चीजें हो गई यहाँ पर मुद्दे, और यहां से कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूं स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। डोंट डिपेंड ऑन जस्ट वन कॉलेज। आप एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड ना रहे, ठीक है। अगर आप एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो रिस्क हो जाएगा। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला कि सीट अगर इंटेक कैपेसिटी उस कॉलेज की भर गई, जितनी भी सीट अवेलेबल है वहां पर वो भर गए, तो वहां पर एडमिशन आपको नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको एक कॉलेज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और आपको बाकी कॉलेजेस भी ट्राई करने चाहिए। अगर पहले राउंड मिस हुआ तो घबराए नहीं, दूसरे सेकेंड राउंड और स्पेशल राउंड में भी हो सकता है आपका नाम आ सकता है। आगे जो कॉलेज मिला है अगर वो ठीक है तो आपको एडमिशन उसमें ले लेना चाहिए, और एडमिशन लेने के साथ अगर आपकी इच्छा किसी और कॉलेज में तो बेटरमेंट ऑप्शन के साथ आगे जाना चाहिए, ताकि आपने एडमिशन ले लिया लेकिन बेटरमेंट ऑप्शन के साथ आगे भी आपका नाम अगले लिस्ट के लिए प्रोसीड होगा, आगे भेजा जाएगा, क्योंकि आपने बेटरमेंट ऑप्शन की चूज किया। अगर आपने नहीं किया है तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है वो कंसीडर कर लिया जाएगा, फिर आगे लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। और अगर महंगे ना कॉलेज में है, फाइनेंशियली आपके ऊपर बर्डन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो उनका एडमिशन आप नहीं ले रहे हो मत लो, वेट करो अगले राउंड का। अफोर्डेबल फीस सिलेक्ट करो, अफोर्डेबल फीस सिलेक्ट करो, अगर ऑप्शन मिल रहा है तो बेटरमेंट सिलेक्ट करो और आगे की तरफ बढ़ो। अगर आपके पास स्कॉलरशिप आप वैलिड हो, एलिजिबल हो, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको वैलिड कर देती है, स्कॉलरशिप मिलवा सकती है, तो आप उसके साथ आगे जाओ। लेकिन यहां पर मैंने वापस बोला कि रिस्क है। अगर वेट करते हो कॉलेज की कैपेसिटी सीट भर जाती है तो कैप राउंड से एडमिशन नहीं होगा। कैप राउंड में क्योंकि वो कॉलेज ही नहीं होगा, क्योंकि भर चुका है, कॉलेज की कैपेसिटी बढ़ चुकी तो नहीं होगा, तो आपका फिर ऑफलाइन मोड में आ जाएगा। जिस भी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा या फिर कॉलेज लेवल एडमिशन, उसके लिए ना थ्रू ही क्या होने वाला है, आपका एडमिशन होने वाला है, अगर वहां पर किसी कॉलेज में सीट बची हुई है तो इन मुद्दों के ऊपर हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब कुछ चीजें यहाँ पर हो जाती है, जैसे मैंने कुछ यहाँ पर कवर किया, कुछ चीजें यहाँ पर कवर की
जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं आया एडमिशन, नाम नहीं आया, फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया, तो उनको क्या करना चाहिए एडमिशन के लिए? तो मैंने बताया आपको कि आगे राउंड के लिए वेट करना चाहिए। या फिर जिनका नाम आ गया और बहुत दूर है घर से, तो आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, तो आप सेकेंड राउंड के लिए क्या करो, अप्लाई करो बेटरमेंट ऑप्शन के साथ, ठीक है। और अगर है ना, तो आपको फिर वहां पर रिस्क लेना पड़ सकता है कि उस कॉलेज में नाम नहीं है जिसमें आप लेना चाहते हो, तो फिर आपको किसी भी कॉलेज में एक राउंड नाम एडमिशन लेना ही पड़ेगा। फिर ऐसा है जहां पे नाम बनता है, या फिर ऑफलाइन मोड में कहीं पे कुछ है ना हो पा रहा है, तो और एक्सपेंसिव फीस है, तो अगर आप कुछ मैनेज कर सकते हो इंस्टॉलमेंट वगैरह में, तो आप वैसा करके लो और फिर आगे बढ़ो आप, तो ज्यादा आपको अच्छा होगा। और अगर वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो आप बेटरमेंट उस कॉलेज में एडमिशन लो और बेटरमेंट ऑप्शन के साथ आगे बढ़ो ताकि आगे है ना आपका नाम कंसीडर किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। आज जैसे कि एडमिशन हुआ तो कुछ चीजें है ना मुझे देखने मिली, और पर्सनली मुझे चीजें देखने मिली कि आप जो भी ना, अगर आप एलिजिबल हो कास्ट सर्टिफिकेट के साथ, कुछ मुद्दों के साथ, कुछ अपने कागज पत्र के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, तो आप एडमिशन लेने है ना जाते टाइम जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है, तो आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स को देख ले। जो भी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज ने बोला है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके जाए। और आप एडमिशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप देखोगे, अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे ओपन करोगे, आपके पास लॉगिन आईडी होगा और पासवर्ड होगा, तो वहां पर आप ओपन करो और आपको कैप राउंड में आप देखो वहां पर क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट है। आपको ब्लू कलर में आ रहा होगा, मतलब आपको अपलोड करना है वो, तो अपलोड पहले ही कर लो। नहीं तो कॉलेज में जाने के बाद आज मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अपलोड नहीं किया, उनको बार बार साइबर जाना पड़ रहा है, अलग अलग है ना, तो अब चीजें हो रही है, एडमिशन में फिर लेट होता है। तो आप क्या करो, पहले से ये सब चीजें करके रखो, तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रहे, अपलोडेड रहे, और आगे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड मत बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको लगने वाला है, इसके लिए संभाल के रखो। और लॉगिन आईडी और पासवर्ड, और आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो कॉलेज के टीचर्स, कॉलेज, ठीक है, वहां के प्रिंसिपल, जिससे भी आपको है ना, जहां से भी आप कांटेक्ट है ना, आपको सुझाव मिल सकता है, सजेशन मिल सकता है, वो रखें आप। और समय समय पर है ना ऑफिशियली वेबसाइट पे विजिट करते रहे, वहां से जानकारी लेते रहे, कॉलेज के टीचर है ना या कॉलेज से आप संपर्क करते रहे, ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेके जाओ, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, टीचर या कॉलेज से कांटेक्ट आपका होना चाहिए, बातचीत करते रहिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिए, तो आपको पता लगेगा। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठंडे माइंड से लोगों का थोड़ा सजेशन प्रॉपर ले लो कॉलेज से या टीचर से, और फिर उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो। और एक बात और यहाँ पर लास्ट, कि आज बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने साइबर में है ना अपना फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन वहां पर एक स्थिति देखने मिली कि सभी साइबर वाले भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप बच्चों का फॉर्म भर रहे तो बच्चों को अच्छे से पूछ ले उनके घर के आसपास से ना कौन सा कॉलेज है। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले हैं ना कि साइबर वाले ना भाई और बहनों ने फॉर्म तो भर के दिया है, लेकिन ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसा कॉलेज का नाम सिलेक्ट करके दिया जो उनके घर से बहुत ही ज्यादा दूर है। तो कृपया करके ऐसा ना ले, बच्चे बहुत ट्रबल में आ जा रहे हैं। कुछ बच्चे आज रोने लगे थे, जो कि अच्छा नहीं लगा मुझे, इसके लिए मुझे बोलना पड़ा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप गलत काम कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, सबको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आप है ना थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आशा करता हूं कि मेरी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।